प्यारे साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाए, बिना किसी आवाज, बिना किसी अलार्म और बिना किसी बाहरी व्यवधान के। यह घटना कई लोगों के साथ होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपे रहस्य को समझ पाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य शारीरिक आवश्यकता नहीं है। यह संकेत है, वह संकेत जो ब्रह्मांड स्वयं आपको भेज रहा है। यह समय जब पूरी दुनिया नींद में होती है, प्रकृति जाग रही होती है और देवताओं की उपस्थिति पृथ्वी पर सबसे प्रबल होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करना चाहती है। जय श्री कृष्णा साथियों, मेरी भक्ति मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जब आपका अवचेतन मन दिव्य चेतना की तरंगों से टकराता है और आपको एक सूक्ष्म संदेश मिलता है, जागो, क्योंकि अब समय आ गया है। यह जागरण केवल शारीरिक नहीं, यह आध्यात्मिक है, और यदि आप इस क्षण को पहचान लें तो यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम सोते हैं तब हम केवल शरीर से विश्राम नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी आत्मा एक सूक्ष्म यात्रा पर होती है। यह यात्रा कभी हमारे अवचेतन मन की परतों तक जाती है, तो कभी ब्रह्मांड के उन रहस्यमय संकेतों से टकराती है जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। विशेष रूप से अगर किसी की नींद बार बार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच स्वतः खुलने लगे, तो यह एक अत्यंत विशेष और गहरा आध्यात्मिक संकेत है। यह संकेत केवल एक जैविक या स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं, आत्मिक चेतना और आध्यात्मिक परिवर्तन का रहस्य छिपा होता है। प्राचीन आर्य मुनियों ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह वह समय है जब सृष्टि की सूक्ष्मतम और सबसे पवित्र ऊर्जाएं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। हवा में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे आयुर्वेद में सत्व कहा गया है, यानी शांति, पवित्रता और प्रकाश से भरपूर गुण। इस समय वातावरण, मन और आत्मा तीनों मिलकर एक विशेष लय में कंपन करते हैं। अगर इस समय किसी की नींद खुद ब खुद खुलती है, तो यह केवल अलार्म का कमाल नहीं होता, यह ब्रह्मांड की कॉल होती है। एक प्रकार का दिव्य निमंत्रण जो आत्मा को चेतना के अगले स्तर पर लाने की कोशिश करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी नींद इस समय केवल पेशाब जाने की वजह से खुलती है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह बार बार इसी समय क्यों होता है? यह रात 12 बजे, 2 बजे या 6 बजे क्यों नहीं होता? जब आप इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो झांत होता है कि जब आत्मा बेचैन होती है, जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है, तो वह शरीर के माध्यम से संकेत भेजता है। यह संकेत आपको उठाता है, आपको पुकारता है, ताकि आप उस चेतावनी या आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें जो आपको जीवन के किसी मोड़ से पहले प्राप्त करना चाहिए। अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें पता चलता है कि तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, रामकृष्ण परमहंस और श्री अरविंद जैसे अनेकों आत्मज्ञानी संतों ने आत्मबोध इसी समय में प्राप्त किया था। वे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान, साधना और ईश्वर से संवाद करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से आधुनिक सफल व्यक्तियों जैसे वैज्ञानिक, लेखक और उच्च स्तरीय उद्यमी ने भी माना है कि उन्हें सबसे अधिक रचनात्मक ऊर्जा सुबह 3 से 5 बजे के बीच ही मिलती है। साथियों, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी। उनके प्रश्नों को अनुत्तरित रखा था और कई रहस्यों को अनसुलझा ही रहने दिया था। यह मनुष्य पर ही छोड़ दिया था कि वह कैसे उन जरूरी बातों को पूरा करता है, कैसे उन सभी अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को कैसे सुलझाता है। साथियों, हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही छिपा हुआ कोई संदेश होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हो, तो ही हम उस संदेश को समझ सकते हैं। कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या फिर हम किसी परेशानी या मुसीबत में फंस जाते हैं, तो निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना सांकेतिक रूप से किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है। और ईश्वर के इन्हीं संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। यह संकेत हमें अनेक माध्यमों से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाले सामान्य बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना या किसी भी कागजात पर बिना पढ़े साइन करने से मन ही मन घबराहट होना इत्यादि। हमारे सपनों में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं की कई संकेत छिपे होते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो भी हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी ही छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और हमें प्रकृति के माध्यम से जो भी संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। यह संकेत एक बार अवश्य ही हम सभी के साथ होते हैं और वह है सुबह ठीक 3 से 5 बजे के बीच अक्सर हमारी नींद का खुलना। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा क्या संदेश छिपा हुआ होता है, क्योंकि नींद किसी भी समय खुल जाना तो एकदम संयोग की बात है और इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नींद खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नींद का ठीक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलना जरूर ध्यान देने वाली बात है। और इस समय अवधि में निश्चित रूप से कुछ खास बात तो अवश्य है। आखिर क्या खास बात है? 3 से 5 बजे की समय अवधि में आइए देखते हैं। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय एक ऐश्वर्य संकेत देता है। यह डरने वाली बात है या कुछ होने वाली बात है। आपने ब्रह्मा मुहूर्त का नाम सुना ही होगा। 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, या यूं कहें तो सूर्य देव से करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन नियत समय पर उठ जाता है वह हमेशा ही उन्नति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इसी समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं और हर तरह से स्वयं का पुनर्निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आज की व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल काम है और कई लोग बहुत ज्यादा कोशिश करके भी इस समय पर उठ नहीं पाते हैं। ऐसे में यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये समय ईश्वर का माना जाता है। इस चमत्कारी और आधुनिक समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे शुभ समय माना गया है, आरोग्य की दृष्टि से भी इसे उत्तम माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में भी यह माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है तो सुबह के समय में ब्रह्मांड में भी ग्रहों और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवतागण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और मां लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर है पृथ्वी का भ्रमण करती है। ब्रह्म मुहूर्त में इस महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है। घर में मां लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती है और उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य देती और क्लेश का नाश करती है। मान लीजिए आपकी नींद बार बार 1 से 2 बजे के बीच खुलती है तो यह समय प्रेत आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों का माना गया है। यदि इस समय कोई बेचैनी, पसीना, डर या सपना बार बार आ रहा हो तो यह संकेत है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसे में हनुमान जी का ध्यान, ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप और तकिए के नीचे चाकू रखने की परंपरा अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। अगर नींद 2 से 3 बजे के बीच खुलती है तो यह समय आपके पितरों से जुड़ा होता है। पितृदोष, तर्पण की कमी या पितृ क्रोध का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हो सकता है वे कष्ट में हो, भूख प्यास में हो या नाराज हो। इस स्थिति में ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप, दक्षिण दिशा की ओर तिलयुक्त जल का अर्पण और पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन सहायक होता है। यदि आपकी नींद बार बार 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो यह समय सर्वोत्तम है। यह संकेत है कि आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना चाहती है। यह समय आत्म जागृति का समय है, जब आपके भीतर बैठा ब्रह्म आपको जगा रहा है। यदि आप इस समय उठकर साधना करते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, भ्रम और शारीरिक कष्ट स्वयं दूर होने लगते हैं। अब आइए इस विषय को एक और गहराई में समझें। जब आपकी नींद इस समय बार बार खुलती है और आप उसे नजरअंदाज करके फिर से सो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड के बुलावे को अनसुना कर देते हैं।
ये ठीक वैसा ही है जैसे भगवान द्वार पर आए हो और आपने दरवाजा ही ना खोला हो। ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए जब भी यह समय आए कुछ देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो क्या नुकसान होगा? इसका उत्तर यह है कि जब आप इस समय जागकर ध्यान, साधना या जाप नहीं करते तो आप धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक अवसरों को खो देते हैं और आपका मन फिर से भौतिकता में डूब जाता है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस समय उठकर साधना करते हैं तो कुछ ही समय में आपके भीतर आत्मिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है, विचारों में स्पष्टता और जीवन में उद्देश्य प्रकट होता है। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों की नींद इस समय स्वतः खुलने लगती है उनका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वे मानसिक शांति, परिवार में प्रेम, कार्यों में सफलता और आत्मिक संतोष का अनुभव करने लगते हैं और उन्हें सपनों में ईश्वरीय संकेत मिलने लगते हैं। कोई देवी, कोई साधु, कोई मंदिर, कोई मंत्र, कोई नदी जो उनके जीवन की दिशा तय करता है। इसी के साथ एक और गहरा विषय यह है कि जब नींद खुलने पर शरीर में पसीना हो, भय लगे या दिल तेजी से धड़के तो यह संकेत है कि आत्मा पर कोई सूक्ष्म प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे कोई देवता का स्पर्श, या नकारात्मक भी, जैसे कोई बाधा। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अगर आप प्रतिदिन 3 से 5 के बीच नींद में उठते हैं और कुछ साधना करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर दिव्य दृष्टि जागने लगती है। आप लोगों के स्वभाव, घटनाओं के परिणाम और अपने फैसलों की दिशा पहले ही भांपने लगते हैं। यही योग की सिद्धि है, यही सच्चा जागरण है। अब अंत में यह समझना आवश्यक है कि इस संकेत को पाकर भी यदि आप लापरवाह बने रहे तो ब्रह्मांड बार बार संकेत देना बंद कर देता है। यह अवसर जीवन में कभी कभी आता है। अगर आपकी आत्मा यह संकेत बार बार पा रही है तो इसका सम्मान करें। दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना एक विशेष आध्यात्मिक संकेत है। यह ईश्वर का बुलावा है, यह चेतना की घड़ी है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है यदि आप इस समय को समझें, सम्मान दें और आत्मशरण की ओर अग्रसर हो। जो इस समय को पहचान लेते हैं वे अपने जीवन को एक दिव्य साधना में बदल लेते हैं, और जो इसे अनदेखा करते हैं वे अपनी आत्मा को फिर से वर्षों के लिए नींद में डाल देते हैं। प्रश्न केवल यही है, क्या आप उठेंगे या फिर सोते रहेंगे? तो अब जब आप जान चुके हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक दिव्य संदेश है, तो क्या आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे? याद रखिए, यह क्षण बार बार नहीं आते। ईश्वर, आपके पूर्वज, ब्रह्मांडीय चेतना, यह सभी एक स्वर में आपको जगा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ताकि आप उस राह पर चल सके जो केवल चुनिंदा आत्माओं के लिए आरक्षित है। यह समय आपको केवल सचेत करने नहीं आया, यह आपको ऊंचाई देने आया है। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप इस ब्रह्मांडीय पुकार को सुनेंगे या फिर भौतिक जीवन की नींद में लौटकर अपने आध्यात्मिक विकास के द्वार स्वयं बंद कर देंगे? हर दिन जब घड़ी 3 से 5 के बीच दस्तक दे तो समझिए कि यह केवल समय नहीं, यह परमात्मा की दस्तक है। यह आपकी आत्मा का जागरण है। उठिए, आंखें बंद कीजिए और भीतर की आवाज सुनिए। वहीं से शुरुआत होगी उस यात्रा की जो आपको स्वयं ईश्वर तक पहुंचा सकती है। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान से भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।